देखिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारे कोई ग्रह नीच के पड़े हुए हैं, जिसके कारण जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो क्यों आ रही हैं और वो नीचे कैसे हुए और वो हमें आगे क्या दर्शाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपका ग्रह और कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का पड़ा है तो क्यों पड़ा है और उसको क्या सुधार करना है, जिससे कि इस जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, संघर्ष आ रहे हैं, पैसे संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, वो सब आपका सही हो जाए। तो ये बेसिकली एक तरीके से आपको रिपोर्ट कार्ड मिला है आपके पास्ट लाइफ का, और कम से कम इस बार आपको दर्शा रहा है कि बेटा आपने पिछले जीवन में मार्क्स कम पाए थे, इसमें पालो, मैट में आ जाओ और आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो, प्लस भौतिक में भी आप आनंद को ले पाओ। सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य आत्म कारक का होता है, जो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य तेजस्वी है, पिता से रिलेटेड मसलों को बताता है। तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। तो पहली चीज, अगर आपकी कुंडली में जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे सूर्यदेव बैठे, मतलब कि सूर्यदेव आपके नीच के पड़े हुए हैं। और अगर वो नीच के पड़े हुए हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में अहंकार में आके, क्रोध में आके, ऊर्जा, एनर्जी भी है, घमंड को भी दर्शाता है। अपने पिता तुल्य किसी व्यक्ति की बहुत अवहेलना करी, उनसे शराब स्वरूप उनको सूर्यदेव जो है इस जीवन में नीच के यहाँ पे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ में सूर्य से रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने मेंटेन नहीं करा, मतलब कि पिता की सेवा में भी कमी हो सकती है। धार्मिकता को भी दर्शाता है कि अगर कोई आपने अधर्मी काम भी करा है तब भी वहाँ पे सूर्य नुकसान देगा। सेम गुरु में होगा, बट सूर्य में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अगर ये हुआ है आपके साथ तो इस जीवन में आपको सूर्य नीच का है। आप नीच का है तो क्या नुकसान हो गए इस जीवन में? आपको आई से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, सरकार गवर्नमेंट जॉब ना लगना, पापा की हेल्थ में बहुत इश्यूज आना। अगर नीच का पड़ा हुआ है, दशा भी चल रही है, नवम भाव में पड़ा हो गया तो पिता का ज्यादा समय तक आपको साथ ना मिलना, जल्दी मृत्यु हो जाना, ऐसे भी आपको नुकसान देखने को मिलते हैं। क्या कर सकते हैं? सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत आप पढ़ सकते हो, सूर्य को अर्घ्य आप दे सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप आप ज्यादा कर सकते हो, तो इससे आप सूर्य को निखारोगे। रविवार का उपवास आप रख सकते हो। रत्न माणिक भूल के भी नहीं पहनना है। अगर सूर्य आपका नीच का है तो दान करना है, मंत्र पढ़ना है। मंत्र में सूर्य का मंत्र, बहुत सारे सूर्य मंत्र आप डालेंगे। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम हृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, कोई भी एक मंत्र आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वरना गायत्री मंत्र का जाप भी जो है आपको बहुत लाभ यहाँ पे देगा। तो ये सूर्य की अपन बात है, तो उसको सूर्य को सुधारे, जिससे आपके पिता के स्वास्थ्य में और अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी मसले हैं उसमें, आईज में, हेयर्स में बहुत ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब अपन आते हैं दूसरी राशि, दैट इज चंद्र। क्यों नीच का होता है? तो चंद्र माँ को दर्शाता है, चंद्र इमोशंस को दर्शाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल ग्रह है। तो पिछले लाइफ में माँ तुल्य होना, किसी स्त्री का अवहेलना करना, इमोशन में आके झूठे कुछ प्रोमिस कर देना जो पूरे ना कर पाना, कुछ वादे करने के कारण उस वादे को पूर्ण ना करते, वचन को पूर्ण ना करके आपकी मृत्यु हो जाना, उस कारण इस जीवन में आपको चंद्र यहाँ पे नीच का देखने को मिलता है। अब कैसे सुधारें? चंद्र किस राशि में नीच का होता है? तो वृश्चिक राशि में नीच का होता है। जहाँ पे 8 लिखा होगा, अगर आपकी राशि में लिखा 8 और वहाँ पे चंद्र बैठा है तो वहाँ पे वो नीच का हो गया। तो क्या करना चाहिए? चंद्र के लिए आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। माता तुल्य सारी स्त्रियों का आपको सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इस जीवन में आप गलती ना करें, भूल के भी माँ पे क्रोध करना, अवहेलना करना, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। चांदी के पात्र से शिव जी का अभिषेक करना बहुत लाभप्रद है। चांदी के पात्र में पानी रख के पीना बहुत लाभप्रद है। चंद्र में त्राटक करना बहुत लाभप्रद है, आपकी मन को संयम देगा। तो इस जीवन में आप वो गलतियां या फॉल्स कमिटमेंट आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज, पूजा पाठ में आप क्या साधना कर सकते हो? तो शिव की साधना बहुत लाभप्रद है। प्लस चंद्र का ओम सोम सोमाय नमः का जाप 108 आप जाप कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल है। पर भूल के भी चंद्र का मोती ना पहने। जैसे लोग करते हैं, भाई गुस्सा है तो मोती पहन लिया, ये ऐसा नहीं। अगर चंद्र नीच का है तो भूल के मोती नहीं पहनना है ना। तो गुरु की बात करते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में कब नीच का होता है और क्या पास्ट लाइफ में आपने ऐसा किया कि इस जीवन में आपको गुरुदेव नीच के पड़े। नीच के है तो क्या क्या नुकसान होगा? गुरु गृहस्थ को देखते हैं, गुरु फाइनेंस को भी देखते हैं। तो आपका गृहस्थ जीवन में स्टेबिलिटी ना होना, असमंजस होना, शादी ना हो पाना, बहुत डिले होना। गुरु इज फॉर एजुकेशन, पढ़ाई ना हो पाना, पढ़ाई जल्दी छूट जाना, है ना। फाइनेंस में भी लाभ देते हैं गुरुदेव। तो इन शॉर्ट गुरुदेव तो बहुत भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह गुरुदेव ग्रह, तो उनका भारी बहुत ज्यादा और हर सेक्टर में वो ध्यान देते हैं। तो पास्ट लाइफ में आपने धर्म विरुद्ध कुछ कार्य करे हो, गुरु धर्म को देखता है, गुरु को देखता है, गुरु पद को। अगर आपने किसी गुरु की अवहेलना करी थी पास्ट लाइफ में, कोई भी गुरु पद का कोई ब्राह्मण था, गुरु था, जिसकी आपने अवहेलना करी, उसके शराब स्वरूप में भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा, क्षति मिलेगी। दूसरा, आपने अधार्मिक काम करे जो बिल्कुल सही नहीं थे, चैत्रवान नहीं, कुछ गलत काम आपने ऐसा करे, मांस का सेवन, भक्षण, नुकसान अगर आपने करा है तो उसके कारण भी आपको शराब स्वरूप में भी गुरु यहाँ पे जीवन में नीच का मिलेगा। आप क्या करें? आप इस जीवन में गलतियां ना करें। पहला चीज, गुरु दीक्षा लें, सबसे महाउपाय गुरु दीक्षा लें, गुरु की सेवा
करें, गुरु का मंत्र पढ़ें। दूसरा, विष्णु जी की साधना करें। गुरु आपको सुधारना है तो लॉर्ड विष्णु की पूजा पाठ और साधना आपको यहाँ पे करनी चाहिए। पीला दान करना चाहिए, सामर्थ्य से पीला दान करें। और पुखराज ना पहने कि नीचा ग्रह है तो पुखराज पहन के सहयोग नहीं, तो आपको दान करना है। आप गुरुवार का उपवास करें, दान करें, मंत्र पढ़ें। मंत्र में सरल मंत्र ओम ग्राम ग्रीम गुरम सा गुरुवे नमः आप जाप कर सकते हो। विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप कर सकते हो। हल्दी की माला से करो तो और लाभप्रद है और आपका गुरु ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस जीवन में जो भी गुरु ग्रह के खराब होने के कारण आपके जीवन में आपका लव लाइफ खराब चल रही है, पारिवारिक लाइफ आपकी स्टेबल नहीं है, फाइनेंस से बहुत अप डाउन बार बार संघर्ष है, वो सब आपके शून्य हो जाएंगे। तो गुरु को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पवित्रता जितनी ज़्यादा होगी, ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, धर्म जितना ज़्यादा होगा, गुरु उतना ज़्यादा बलिष्ठ आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। अब अपन आते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह किस कारण से और क्यों नीच का हुआ आपकी कुंडली में, देखें। बुध ग्रह बुद्धि को दिखाता है। बुध ग्रह आपकी वाचा क्षमता को, बोलने की क्षमता को दिखाता है। जो बहुत अच्छा बोलते हैं उनका बुद्ध बहुत अच्छा है, मतलब तो बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं। तो पास्ट लाइफ में अगर आपने अपनी वाणी के दम से छल करा है, धोखा दिया है, तो इस जीवन में आपका बुध खराब यहाँ पे दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी वाणी का दुरुपयोग करके छला है और उसी कारण आपको नुकसान मिला है। इस जीवन में बुध इज फॉर फाइनेंस और बुध विवेक का कारक भी है, बुद्धि का कारक भी है। तो इस जीवन में बुध कहाँ पे नीच का होता है, तो मीन राशि में बुध ग्रह नीच का हो जाएगा। जहाँ 12 लिखा है वहां पे अगर बुध बैठे अभी कुंडली में देखें तो बुध यहाँ पे नीच के हैं। और अगर बुध नीच के हैं तो इस जीवन में आपको फाइनेंस में बहुत परेशानी होने वाली है। फंड मैनेजमेंट कचरा कर देंगे, प्लस कैलकुलेशन खराब कर देंगे। आप मैथ साइंस तो ले ही नहीं पाओगे, कॉमर्स में भी आपकी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को कैलकुलेशन वाली फील्ड भी खराब हो जाना, गणित खराब हो जाना, और बुध खराब है तोतलापन देना, इस जीवन में तोतलापन मिलना, फंबल होना, उसकी लैंग्वेज फंबल होना, प्लस गलत बोल देना। अगर आप कोई पद में हो तो हो सकता है आप विधायक हो, आप बड़े पद में हो, जहाँ पे आप माइक में आप बोल रहे हो और बोलने के दौरान ही आप कुछ उल्टा सीधा बोल दो और बाद में आप, अरे बाप रे गलती हो गई, तब तक वो ऑन रिकॉर्ड हो गया, ऑन एयर हो गया, सबने देख लिया और आपकी बदनामी हो जाए। तो आपको सुधारना चाहिए, वरना आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में ही बड़ा नुकसान होगा कि आपने लड़ाई में आपने सोचा नहीं, कुछ आउट ही बोल दिया, आपने बॉर्डर को भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा बुद्धि खराब होने के कारण होता है, बहुत बार होता है। तलाक हो गया आपके जीवन में, पिता को आपने, माँ को बहुत गंदा बोल दिया, आपके दिल में नहीं था पर फ्लो में आपने बोल दिया। तो बुरा बुद्ध आपके मुंह से कुछ भी गलत निकलवा के आपकी जॉब भी चाट सकता है, आपकी शादी विवाह भी खत्म कर सकता है ना, और आपको अपमान तक भी ले आ सकता है। क्या करें? गणेश जी की पूजा पाठ करें। गणेश जी का अथर्वशीष आपको पढ़ना बहुत सरल है। ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। अद्धी जड़ा का पौधा आता है, उस पर जल चढ़ाना, उसका पूजन करना बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ में बुधवार का उपवास रखना चाहिए। भूल के भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। हर ग्रह के साथ बताते आ रहा हूँ, क्योंकि कोई ग्रह नीच का है तो उसका दान करें, मंत्र करें, उपवास करें, किंतु व्रत दान नहीं करें।